हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का टॉप तक पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू होगी या नहीं, ये चर्चा बहुत तेजी से हो रही है। फिर से बहुत तेज हो चुकी है इसके ऊपर चर्चा। और उसके कारण क्या है? सबसे पहला जो कारण यहाँ पर है वो है जो आपका भी अभी रेलवे ग्रुप डी की एक वैकेंसी निकली है। आपको सर वो तो अक्टूबर के करीब निकलने वाली है। ये जो वैकेंसी निकली है ये इंटरनल निकली है। जो इंटरनल वैकेंसी निकलती है वह वाली रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी निकली है। जब बच्चा कोई भी, जैसे कोई किसी ने जॉब छोड़ दी तो वैकेंट पोस्ट हो जाते हैं ना, खाली हो जाते पद, तो उसके लिए निकाल दी जाती है। तो ये वाली जो वैकेंसी निकली है ग्रुप डी की, इसके अंदर एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो आप समझिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर मांगी गई है, वही कहीं ना कहीं आपसे भी मांगी जाएगी, क्योंकि सेम पोस्ट के लिए एक ही तरह का एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा जाएगा। परंतु इसके बावजूद एक चर्चा जो आज से 1-1.5 महीने पहले जब रेलवे के सबसे बड़े अधिकारियों के साथ सभी टीचरों की मीटिंग हुई थी, वहां पर भी चली थी भाई, जो आईटीआई है वो आईटीआई मेरे भाई 2 साल पहले बतानी चाहिए, जिससे बच्चा आईटीआई को, भाई आईटीआई होने में 2 साल लगते हैं। अगर कोई आज बता दे वैकेंसी निकले कि आईटीआई वाला ही भर सकता है, तो जिन बच्चों ने आईटीआई करी नहीं रखी, जिन बच्चों ने सिर्फ मतलब कि आप आईटीआई या डिप्लोमा नहीं कर रखा, तो वो बच्चा सोचता है कि अब कैसे, अभी एक दिन में आईटीआई तो बनने से रही, तो ऐसा कैसे एक दिन में आईटीआई बनवा ले। तो इसके ऊपर एक मुद्दा उठाया था कि 2 साल पहले कम से कम बच्चों को बताया जाए। परंतु बच्चों, ये सारी जो चर्चाएं हैं, इसके अंदर क्या लिखा है नोटिस के अंदर कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके ऊपर पूरी तरह से बात करें। पर उससे पहले एक छोटी सी बात जो मुझे याद आ गई, इस संडे को जो कि सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है, द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उससे रिलेटेड पूरी मैथ लूंगा, एक ही क्लास में सारा खत्म कराऊंगा। तो आते हैं मेरे भाई उस मटेरियल के ऊपर। देखिए है क्या मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं सबसे पहले बात करता हूं इसके बारे में, आ जाइए, लीजिए ये जो आपका नोटिस निकला है इसके बारे में। तो इसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन, और ये अभी का नया नोटिस है 2024 का, कोई पुराना नहीं है, ठीक है। इसके मुताबिक, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको देखा होगा अलग अलग जगह वीडियोस बनाई जा रही है बिना डाटा के। कोई कह देगा कि भाई आईटीआई कुछ जगह लगेगी, कुछ जगह आईटीआई नहीं लगेगी, ये होगा वो होगा, फलाना होगा ठिकाना होगा। सब अपनी अपनी तरीके से सही बता रहे हैं, कुछ गलत भी बता रहे हैं। पर मैं आपको डाटा के हिसाब से बताऊंगा, यहाँ मेरी तरफ से आपको कुछ नहीं बताया जा रहा कि मुझे कोई ज्ञान है, क्योंकि देखिए ना आपको पता कुछ, ना मुझे, जो डाटा बताएगा उसके हिसाब से ही चीजें लागू होने वाली हैं, वही चीजें आपके ऊपर लागू होंगी। तो सबसे ज्यादा भरोसा करो तो डाटा पे करो। तो एक्चुअल डाटा के साथ यहाँ पर ये वो वाली वैकेंसी है जो इंटरनल निकलती है, ग्रुप डी की 2 ही वैकेंसी है। तो ये वाली आपके लिए नहीं, आपके अक्टूबर में आएगी। पर हाँ, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से आपको चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। अब अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेवल 1, जिसे हम ग्रुप डी कहते हैं। यहाँ साफ साफ लिखा है 10th स्टैंडर्ड और आईटीआई और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी for the post in civil engineering, mechanical, electrical, signal and telecom department, थोड़ा छोटा कर देते, टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग ऑफ रेलवेज, द मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट एनएससी ग्रांटेड बाय एनसीवीटी और 10th पास प्लस आईटीआई। देखिए इसी लाइन से आप सबको समझ जाएंगे, आपको ये दो चीजें चाहिए। आपको सिर्फ 10th पास होना जरूरी नहीं है, 10th पास के साथ साथ आपको चाहिए नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, ठीक है। अप्रेंटिस वाला जो सर्टिफिकेट होता है वो अगर हो आपके पास, जिसका आपको बहुत फायदा मिलता है, इतना फायदा मिलता है कि 20-20 नंबर लाकर भी आपकी जॉब लग जाती है। एक्ट अप्रेंटिस वालों को तो सबसे ज्यादा फायदा है। उसके अलावा या तो आप 10th पास हो और आईटीआई हो। अब मुद्दा क्या उठता है बच्चों के दिमाग में, एक बात जो कोई क्लियर ही नहीं कर पा रहा, तो क्या सिर्फ जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, एक्ट अप्रेंटिस कर रखा है, वही फॉर्म भर सकते हैं? कोई भी ऐसी वैकेंसी नहीं होगी जहां पर 10th ही मांगी गई हो, यानी कि ना ही आईटीआई मांगी गई हो, ना ही एक्ट अप्रेंटिस। तो उसको मैं आपको यहाँ पे क्लियर करता हूं। बट उससे पहले एक ये वाला नोटिस भी पढ़ लेते हैं, जो रेलवे हमेशा सबसे ऊपर लगा के रखता है। अगर आप देखोगे, देखिए आप अगर जब भी इस तरह से जाओगे तो यहाँ पर एक नोटिस लगा के रखता है, इंपोर्टेंट नोटिस। आप जिस भी वेबसाइट पे जाओगे, जैसे rrcwr.com, अब रेलवे ने यहाँ पे सबसे ऊपर लगा रखा है, कोई तो वजह होगी। अब क्या लिखा है इस नोटिस में? इस नोटिस में साफ साफ लिखा है कि मेरे भाई, हम हुआ क्या था 2018-19 के जब फॉर्म निकले थे, तो रेलवे ने कहा था कि आपकी आईटीआई चाहिए, जो सिर्फ आईटीआई वाला बच्चा वही फॉर्म भर सकता है। अब बच्चे एकदम हड़बड़ा गए भाई, बच्चों ने कहा यार हमें तो आज तक कभी आईटीआई पहले तो लागू होता नहीं था, अब एकदम से कहां से आईटीआई ले? जादू थोड़ी है भाई। जैसे कोई 10वीं, जैसे मैं बच्चा हूं, मेरी 10वीं हो रखी है, मैं इंतजार में हूं कब ग्रुप डी की वैकेंसी आएगी। ये जब की बात है 2019 की। अब वैकेंसी आई, उसमें आईटीआई मांग लिया, बच्चा एकदम थोड़ी ले आएगा। तो वहां पर थोड़ा सा प्रोटेस्ट वगैरह हुआ, अपने तरफ से शांति आंदोलन हुए, और वहां पर जाके इन्होंने कहा चलो ठीक है, इस बार हम आईटीआई लागू नहीं करते। ये तो साफ साफ लिखा हो गया, द वन टाइम एग्जेप्शन, एक बार आपको
छूट दी जा रही है कि हाँ ठीक है हम आपका आईटीआई नहीं लगा रहे, परंतु यहाँ पे साफ साफ लिख रखा है बाय रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इन फरवरी 2018 एंड मार्च 2019 रिस्पेक्टिवली वाज ओनली स्पेशल डिस्पेंशन फॉर दोज रिक्रूटमेंट राइट्स एंड सेम हैज नाउ बीन विथड्रॉन। ये स्पेशल आपको एक वो दिया गया था दर्जा कि ठीक है इस साल आपका बिना आईटीआई के भी हो जाएगा, पर आज से 4-5 साल पहले ये बात साफ बोल दी थी कि द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट, ऑल जो भी फ्यूचर में चीज होंगी, टू बी नोटिफाइड आफ्टर 15/6/2019, जो भी इसके बाद वैकेंसी निकलती है इन लेवल 1 ग्रुप डी की, तो ऑफ द पे मैट्रिक्स इन टेक्निकल डिपार्टमेंट दैट इज सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड केटरिंग ऑफ रेलवेज विल बी 10th पास प्लस नेशनल अप्रेंटिस। साफ साफ कहा था 10th के साथ एक्ट अप्रेंटिस होना चाहिए, 10th के पास आईटीआई होना ही चाहिए। अब फिर भी ये बात रह जाती है कि सर इसका मतलब तो ये बात हो गई कि जिसने आईटीआई करी है, देखो 10th तो सभी ने कर रखी है, या तो जिसने आईटीआई कर रखी है एक्ट अप्रेंटिस वही इसका फॉर्म भर सकता है। तो अब मैं यहाँ आपको थोड़ी सी चीजों को और क्लियर करता हूं। यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं, क्या लिखा हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड केटरिंग विंग, या तो यहाँ पर ये सिर्फ सीधा ही लिख देता है ग्रुप डी में सभी वैकेंसीज में सभी पोस्टों में, पर यहाँ पर इन्होंने नहीं लिखा सभी पोस्ट, यहाँ पे कुछ पोस्ट मेंशन करी है। यानी कि अगर मैं एक आपको डाटा दिखाऊं जिससे और क्लियर हो पाओगे, ये वो सभी वैकेंसीज हैं जो ग्रुप डी में होती है, हेल्पर इलेक्ट्रिकल हेल्पर ये, और इनमें से जो आपकी इतनी वैकेंसीज होती हैं ये वाली जो 23 होती हैं, इन 23 के ऊपर टोटल 28 है, ये टोटल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये टोटल 28 है, ठीक है। इन 28 में से जो 23 है, इन 23 पोस्टों में आपके लिए 10th प्लस, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं जिससे साफ देख पाओ, 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस एक्ट अप्रेंटिस चाहिए, यानी 10th के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए, या तो आईटीआई हो या एक्ट अप्रेंटिस। बट उसके अलावा 5 पोस्ट ऐसी हैं जो ये नीचे वाली 5 है, ये तो ऊपर वाली होंगी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, साफ साफ पढ़ सकते हो आप, ये आपको मैं बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर एक बार अपने दोस्तों को भी दिखा देना, जिससे कि क्या है कि जितना डाटा जब पूरा पूरा दे रखा है रेलवे ने, सब अपनी अपनी तरफ से बता रहे हैं, कोई भी जो चीज लिखी हुई है वो उसके हिसाब से ही अपनी कार्रवाई आगे करेंगे, ठीक है। बाद में फिर सारे टीचर अपनी अपनी बात बदल देते हैं, ठीक है, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आ जाइए, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने 5 पोस्ट ऐसी छोड़ी हुई है जहां पर आपकी कोई भी मतलब वो नहीं लगेगी, क्या कहते हैं, मतलब आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस की जरूरत नहीं। आप सिंपल क्या क्या होना चाहिए आपके पास, या तो सिर्फ 10th हो या आईटीआई फ्रॉम इंस्टीट्यूट आईटीआई हो तो हो, पर 10th हो सिर्फ तब भी काम चल जाएगा आपका। एक्ट अप्रेंटिस वाले भर देंगे, इनको तो सारे भर सकते हैं, पर 10th वाले भी इन 5 वैकेंसी जो आपके सामने स्क्रीनशॉट खेल ले लेना, इन 5 वैकेंसीज को भर सकते हैं। तो अब आप कहोगे सर इनके लिए कितनी वैकेंसीज होती है, कहीं ना कहीं 80 और 20 का रेशो होता है, सारी वैकेंसीज यानी आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस वालों को 80% और 20% इनके लिए खाली पद होते हैं। तो कहीं ना कहीं जिनके पास आईटीआई और एक्ट अप्रेंटिस नहीं है 20% जॉब उनके लिए भी है। आप आशा करता हूँ सारी चीजें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, थोड़ी बहुत अगर हल्की फुल्की दिमाग में चीजें नहीं घुसी है तो फिर से इस वीडियो को देख लीजिए, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड कोई भी आपके दिमाग में और कोई क्वेश्चन है तो एक बार कमेंट करके मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है, कि सर ऐसे 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 हमारे दिमाग में ये चीज रह गई है, मैं फिर से उसके ऊपर ढंग से आपके लिए वीडियो बना दूंगा प्रॉपर डाटा के साथ। ये एक इकलौता ऐसा चैनल है जिस पर प्रॉपर डाटा के साथ सारी चीजें बताई जाती हैं, क्योंकि मैं मानता हूं कि यार कि बहुत सारे लोग आते हैं खड़े होकर बताते हैं कि वो हमें पहले से ज्ञान है, पहले से क्या ज्ञान है सब देखते ही से, परंतु आधा अधूरा बता के चले आते हैं। तो जो चीजें मैं एक्चुअल कम से कम 3-3 4-4 घंटे सारा डाटा निकलवा कर अपनी टीम से तभी जाके आपको कोई चीज पहुंचाता हूं, जिससे कि आप गलत मतलब अफवाहों में ना फंसे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे पढ़ाई भी करी जाती है। पढ़ाई करने के लिए सबसे बेस्ट चैनल है आपके लिए, आपके यार दोस्तों ने बताए रखा हो, राहुल देसवाल, चुटकियों होंगे हल सवाल, तुम्हारे गुरुजी का नाम राहुल देसवाल। तो पढ़ाई के नाम पे तो फिर नंबर 1 हम हैं ही, और नोटिफिकेशन तो बहुत ऑथेंटिक देते हैं, जो चीज जरूरी है उतनी आप तक पहुंचाते हैं। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहे, सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट भी करके बताएं कि क्या क्या और चीजों पर आपको इस तरह की अच्छी वीडियोस चाहिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।